अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वांग योग निरूपण मालिका में अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करता है। मित्रों, सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। श्री कृष्ण जी ने युद्ध भूमि पर अर्जुन को जो प्रत्यक्ष यथार्थ विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराया, जिसके विषय में गीता के 11वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख है कि वो दिव्य चक्षु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिए, जिसके यानी वजह से, जिसके कारण उसे इस विश्वरूप विधाता का दिव्य दर्शन हुआ। दिव्य चक्षु से दिव्य दृष्टि मिली और उस दिव्य दृष्टि से विश्वरूप परमात्मा का दिव्य दर्शन अर्जुन को हुआ, जिससे उसके सभी संशय भ्रम नष्ट हो गए और वो युद्ध जैसे महान कर्तव्य कर्म पर आरूढ़ हुआ। वही दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण जी के यानी मालिका में आने वाले 9वें अवतार श्री मायानंद जी चैतन्य ये स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हैं। गीता में भी इस बोध को स्थान स्थान पर उल्लेख किया गया है। जैसे 7वें अध्याय में व्यास जी लिखते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। फिर कहीं लिखते हैं कि पृथ्वी का गंध मैं हूँ। इस प्रकार विविध स्थानों पर 15वें अध्याय में है कि द्वामीमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। इस प्रकार विविध स्थानों पर उसके निर्देश संकेत आए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से वो दिव्य चक्षु क्या है, दिव्य दृष्टि से कैसे विश्वरूप परमात्मा दिखता है, वो युक्ति क्या है, इस विषय में नहीं उल्लेख किया गया। और वही रहस्योद्घाटन सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति जो श्री भगवान मायानंद जी चैतन्य इन्होंने हम सबको दी है, उससे इसका रहस्योद्घाटन खुलासा होता है। हमने पहले अध्याय में देखा कि मुमुक्षु ये सभी मत पंथ संप्रदाय ग्रंथ विचारधाराओं का अभ्यास कर चुका है और वो सद्गुरु के पास जाकर कहता है कि मैंने ये ग्रंथ पढ़े, इसमें का यानी कर्मकांड उपासना पद्धतियों का अवलंबन करके देखा तो भी मेरे मन को स्थायी समाधान नहीं है और मेरा यानी जिसे कहते हैं कि संशय भ्रम भी नष्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या उपाय है, वो दिव्य दृष्टि क्या है, वेदों में जो कहा है तत्त्वम असि वो क्या है, मेरे ध्यान में नहीं बैठता। फिर दूसरे अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि तुम अब तक बातों में ही सत्य को खोज रहे थे, मानिंदियों में ही सत्य को खोज रहे थे। अब मैं मानिंदी और कल्पनाएं, विचारधाराएं और गृहीतकें, इन सब से तुम्हें बाहर निकालता हूँ। इसके लिए आवश्यकता है विज्ञान की। विज्ञान कहता है कि आप किसी भी सिद्धांत को तब तक न माने जब तक आप उसे जांच परख न लें, और जांचने परखने के लिए प्रयोग आवश्यक होता है। इसीलिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि अपने आगे बताशे शक्कर का एक ढेला अपने आगे रख लेना। आप भी, जो हमारे पाठक है, वो भी अपने आगे पत्थर का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, कोई भी एक वस्तु सामने रख कर प्रयोग करना होगा, तभी हमें निश्चय होगा। और निश्चय के लिए प्रयोग की आवश्यकता है और प्रयोग से ही संशय भ्रम जाते हैं। ये सब हम अध्यात्म विज्ञानी जन जानते हैं। अब तीसरे अध्याय में इसी युक्ति का संपूर्ण खुलासा कर दिया।
स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोक्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। लेकिन हम सब सर्वसामान्य जन इस उपदेश को इतनी तीव्रता से ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बौद्धिक पात्रता और अविश्वासी स्वभाव ये बना ही रहता है। क्योंकि हमें संक्षिप्त में समझ में नहीं आता, हमें विस्तार से चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो मंद है। और मंद बुद्धि के हम सब साधकों के लिए सद्गुरु भगवान दया करके इस बोध को विस्तार से समझाते हैं, जो अब हमें ग्रहण करना है। आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। सर्वप्रथम हमें क्षर को देखना होगा। क्षर जो रूपांतरण होता रहता है, जिससे कोई प्रकृति, कोई माया, अनेक नामों से इसे जाना जाता है। कोई दुर्गा कहता है, कोई शीतला कहता है। इस प्रकार अब सबसे पहले हमें क्षर को जानना होगा। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। आदि में यानी सर्वप्रथम हमें क्षर का भाव देखना है। इसमें हमें 8 भाव दिखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। इसमें 8 भाव दिखेंगे जब हम क्षर को जानने के लिए चलेंगे। क्षर सगुण साकार को कहते हैं और इस क्षर के 8 अंग है। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। ये रूपांतरण इसका होता ही रहता है इन 8 भावों का। उन रूपांतरित होने वाले 8 भाव के समुच्चय को ही क्षर कहा जाता है। और इस क्षर में 8 भाव दिखते हैं, जो सतत चक्राकार रूपांतरण इसका होता ही रहता है। जैसे अभी जैसा रूप दिख रहा है सफ़ेद, अगर 10 साल बाद देखा जाएगा तो इसका रूप कुछ मटमैला हो जाएगा, वस्तु वही रहेगी, लेकिन इसके स्वरूप में अंतर होता जाएगा। इसमें अभी ऐसा गंध आ रहा, फिर कुछ दिनों बाद इसमें कुछ और गंध आएगी। ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अब इसको प्रयोगात्मक पद्धति से कैसे आत्मसात करेंगे? तो सद्गुरु कहते हैं अपनी आँखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये। किसी और की आँखों से नहीं, अपनी आँखों से देखो। क्यों अपनी आँखों से देखो? क्योंकि जब जब हम पंथ, मत, संप्रदाय, ग्रंथ यानी आप्तजन, पूर्वज, इनकी आँखों से देखा तो केवल हमें मानना ही पड़ा, हम जान नहीं पाए। और सद्गुरु जानकारी यानी जानने के बाद ही निश्चय करो, ऐसा स्पष्ट रूप से कहते हैं। क्योंकि जान लेने पर फिर हमारी यानी जिसे कहते हैं कि हम फंस नहीं सकते, हमें कोई फंसा नहीं सकता, भुला नहीं सकता, या हमें यानी गलत दिशा में मोड़ नहीं सकता। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि अब अपनी साधनों का उपयोग करो। ईश्वर दत्त 8 साधन जो मिले हैं उनका प्रयोग करके आप जान लो। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले अपनी आँखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये। ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। जो यहाँ दिख रहा है वही सब और दिख रहा है, रूप ही रूप, कहीं काला है, कहीं पीला है, कहीं नीला है, इस प्रकार। और ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। और ये रूप कब दिखता है? जब अंधेरा हो तब रूप नहीं दिखता, नहीं दिखता रूप। रूप को देखने के लिए हमें उजाले की आवश्यकता पड़ती है, और आँखों में उजाला हो तभी दिख सकता है। बाहर भी उजाला हो, अंदर भी उजाला हो, तभी उस वस्तु का रूप दिखता है। इसका आशय है कि अग्नि तत्व, तेज तत्व से आँखें बनी हैं, और आँखों से ही रूप दिखता है जो सर्वत्र अनुभव में आता है। ये पहला तत्व है सृष्टि का, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से आँखें बनी हैं और आँखों से रूप दिखता है। फिर इसे हाथ लगा देखो,
इससे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ, यही स्पर्श भाव विश्व में सर्वत्र भरा हुआ है। अनुभव करके, चेक करके, जान करके निश्चय करो। और स्पर्श का ज्ञान कब होता है हमें? जब हमारी त्वचा में वायु तत्व का ठिकाना होता है। जब इस त्वचा से वायु निकल जाता है तब उसे पैरालिसिस कहते हैं, अर्धांग वायु कहते हैं, और तब हमारी संवेदनाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारी त्वचा का वायु निकल जाता है। इसीलिए यहाँ कहा है कि इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। वायु तत्व से बनी हुई है ये त्वचा, और स्पर्श का अनुभव हमें यच्चावत विश्व में अखंड ओतप्रोत सार्वभौमिक रूप से आता ही रहता है। तो दूसरा तत्व हुआ वायु। फिर इसमें शब्द है स्थायी। अब इस वस्तु में शब्द स्थायी रूप से है, सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि प्रयोग नहीं किया हमने। प्रयोग की कृति करते ही जो प्रकट हो जाता है उसे प्रकृति कहते हैं। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, ऐसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जहाँ भी हम ठोक बजा कर देखेंगे वहाँ हमें शब्द का अनुभव यानी आवाज़ का अनुभव कान से आएगा, और जब तक स्पेस नहीं होगा तब तक आवाज़ भी नहीं आएगी। स्पेस अर्थात आकाश, और इस अवकाश आकाश स्पेस से बने हुए कान, और कान से आने वाला शब्द संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ हम ठोकेंगे बजाएंगे हमें सुनाई देगा। जीभ से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। अब इसी वस्तु को हमने जीभ से लगा कर देखा, वस्तु में कुछ स्वाद है। तो इसी तरह ऐसे ही विश्व में भी है रसभाव भरा हुआ। इसी तरह इस संपूर्ण विश्व में रसभाव भरा हुआ है। जीभ लगाकर देख लो। जीभ सतत गीली रहती है, इसका अर्थ यह है कि वो जल से बनी हुई है और रस लेना उसका कार्य है। तो जल तत्व से बनी हुई जीभ, हमारा जो चौथा ज्ञानेंद्रिय है, उससे हमने रस का अनुभव लिया। उसके अनंतर नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसको सूंघ कर देखिए सर्व ओर, तो इसमें भी गंध भरा है। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। तो गंध ये पृथ्वी तत्व की देन है, जो नाक में प्रकट हो गई है, अनुभव आती है गंध के रूप से। इस प्रकार पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंच महाभूतों से बने हुए शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका अनुभव आँख कान नाक त्वचा जीभ, इन पंच ज्ञानेंद्रियों से हमें सर्व ओर आता है। अखंड ओतप्रोत सार्वभौम और पक्षपात रहित, भेदभाव रहित सभी मानव जाति यच्चावत प्राणी मात्र सृष्टि मात्र में। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि हमने 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। रूप शब्द जैसा नहीं है, शब्द गंध जैसा नहीं है, गंध रस जैसा नहीं है, और रस स्पर्श जैसा नहीं है। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। तत्व है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका सूक्ष्म भेद यहाँ लखा दिया, और इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। इसी में 5 का ब्यौरा है। ये जो 5 है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यही 25 प्रकार के अंग बन के हमारे देह में उपस्थित है। 5 से 25 हुए। जैसे वायु से पंचीकरण बनता है प्राण व्यान अपान उदान और समान,
इस तरह ये पंच महाभूत 25 प्रकार से इस देह में प्रकट हुए हैं, जिसे पंचीकरण कहते हैं। हम पंचीकरण के विषय में स्वतंत्र अंक प्रस्तुत करेंगे और इसलिए पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे प्रयोग करते हुए इस सिद्धांत का ग्रहण करें। रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रही, शब्दों से ये पांचों महाभूतों से बनी हुई ये तत्व रचना व्यक्त हो रही है, कही जा रही है। कहा जा सकता है, पंच महाभूतों की लीला को मुंह से कहा जा सकता है। रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रही, गुण है इनके आगे, वे तीनों सूक्ष्म रूप है। ये तो स्थूल है, अब सूक्ष्म भाव को जानना है। गुण है इनके आगे, इन पंच संवेदनाओं के आगे गुण है, और वे कैसे हैं? तो सूक्ष्म रूप से है, सूक्ष्म है। और सूक्ष्म को जानने के लिए हमें सूक्ष्म साधन का उपयोग करना होगा। हमारे पास सूक्ष्म साधन क्या है? मन है। आग, कान, नाक, त्वचा, जीभ ये स्थूल साधन थे। अब हमें सूक्ष्म साधन मन से सूक्ष्म तीन तत्वों को जानना है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, पांच ज्ञानेंद्रियों से ये तीन गुण नहीं देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म हैं। जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को, इसको ये सूक्ष्म जो साधन है मन, वही जान सकता है। और उनके स्वधर्म को, यानी उनके जो लक्षण हैं, उनको भी मन ही जान सकता है। तो इस मन के विषय में हम आगामी अंक में जानेंगे। यहाँ अक्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक सर्वांग योग का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब पांचवें अध्याय में प्रवेश करें। घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने, पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे, ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में। इस ही को साम्य अवस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार अक्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से, सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। इस प्रकार अक्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5 को हम आगामी अंक में जानेंगे। आप सभी से पुनः प्रार्थना करते हैं कि आप इन अंकों को शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखकर प्रेरणा स्वरूप उत्साहवर्धक 2 शब्द कमेंट बॉक्स में हम सदैव प्रतीक्षा में हैं। धन्यवाद। नर्मदे।